आज के एपिसोड में हम देखने वाले हैं वो पल जिसका डर हर नेटिव अमेरिकन पीढ़ी महसूस करती आई है, द ऑगरी। ईट का वो अंतिम खूनी इवेंट जिसके बाद पेनीवाइज दोबारा जिंदा होता है। और सबसे पहले हम मिलते हैं उस आदमी से, बॉब ग्रे, पेनीवाइज के पीछे छुपा हुआ असली चेहरा और उसकी वो कहानी जो आज तक किसी ने बताई ही नहीं। तो ये है एपिसोड 7, द ब्लैक स्पॉट। सेगमेंट 1, बॉब ग्रे। एपिसोड शुरू होता है 1908 के उस कार्निवल से और वहाँ एक आदमी, एक क्लाउन, एक ब्रोकन फादर स्टेज पर वह अपना दर्द हंसी के पीछे छुपाता है। बॉब ग्रे, द ओरिजिनल पेनीवाइज। उसकी बीवी पेरीविंकल मर चुकी है और अब वो बस एक फॉलिंग सर्कस का हिस्सा बनकर रह गया है। छोटी इंग्रिड, उसकी बेटी, अपने पापा को खुश करने के लिए क्लाउन मेकअप को प्रैक्टिस करती है। लेकिन उस रात स्टेज के पीछे एक छोटा लड़का बॉब के पास आता है। एक अजीब सा लड़का, एक लड़का जिसके लफ्जों से लगता है कि वो बच्चा है ही नहीं। बच्चे तुम्हारी तरफ क्यों खींचे आते हैं? वो कहता है। जहां बॉब सोचता है, लेकिन विस्की और गुस्से से भरा हुआ बॉब उस बच्चे के पीछे पीछे वुड्स में चला जाता है और वहाँ एक औरत चीख रही होती है। और फिर बॉब ग्रे कभी वापस नहीं आता, लेकिन सिर्फ एक ब्लडी हैंकी, खून से सना हुआ हैंडकरचीफ इंग्रिड के पास रह जाता है। ईट ने अपना नया शिकार और एक नया मास्क ढूंढ लिया था। सेगमेंट 2, द ब्लैक स्पॉट। ब्लैक स्पॉट क्लब मस्ती, म्यूजिक और दोस्ती का एक अड्डा बन चुका है। तभी दरवाजे फट जाते हैं। एक मास्कड रेजिस्ट मोब अंदर घुस जाते हैं हैंक को ढूंढते हुए, जहां एक बच्ची उनके साथ होती है और एक गनमैन अपनी ही बेटी को बोलता है, यू शुड बी असेम्ड। अचानक मिलिट्री भी वेपन्स निकाल लेती है। एक पल तो लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, पर फिर दरवाजे बंद, लॉक्स लग गए और बाहर से फ्लेम थ्रोवर्स चला दिए गए। ब्लैक स्पॉट को जिंदा जलाया जा रहा था। ये मैस्केड ईट के साइकिल का सबसे डार्क इवेंट था, द ऑगरी। और इस कॉन्सेंट्रेटेड दर्द, गम और मौत से कुछ जाग चुका था। सेगमेंट 3, ईट रिटर्न्स। आग के बीच जब हेल्ट्रन स्पिरिट्स को देख रहा होता है, सेस्की, वो वॉरियर जिन्होंने पहले ईट के लिए लड़ाई लड़ी थी, वो हेल्ट्रन को दिखाई देती है। वो हेल्ट्रन को बच्चों के साथ सेफ जगह पर ले जाती है, लेकिन आग ईट का फ्यूल थी और वही ब्लैक स्पॉट के बीच एक लाश के ऊपर झुका हुआ था पेनीवाइज। रोनी उसे देख लेता है। ईट स्लोली टर्न्स एंड से, व्हाट्स द मैटर? डू आई हैव फेस ऑन माई फेस? सेगमेंट 4, रीच। मार्ज और रीच जैसे ही चेस्ट के अंदर छुपते हैं, एक टाइटैनिक मूवमेंट आता है। चेस्ट में जगह सिर्फ एक के लिए बची थी। रीच एक मुस्कुराहट के साथ कहता है, अ नाइट प्रोटेक्ट्स हिज फेयर मेडन। वो मार्ज को अंदर भेज देता है और वो खुद बाहर जलती हुई आग और गिरती बिल्डिंग के बीच में खड़ा रह जाता है। रीच पेनीवाइज से नहीं, अपने प्यार से मरा और शायद मार्ज ही फ्यूचर में रिची टोजिर की माँ बनेगी। डेरी के लोगों के बीच दर्द कभी बेकार नहीं जाता, वो हिस्ट्री बन जाता है। सेगमेंट 5, इंग्रिड बिकम्स पेरीविंकल। टाउन के बूचर स्टैनली कर्स इंग्रिड के ससुर है। इंग्रिड प्योर क्लाउन ड्रैग में पेरीविंकल स्टाइल में मैस्केड दिखाते हुए पूछती है। उसके बाद उसका हस्बैंड कहता है, यू लुक रिडिकुलस। और बस ईट के लिए ये काफी था। पेनीवाइज आता है मिड क्लेवर के साथ और स्टैनली का सर अलग। इंग्रिड को शौक लगता है, पर फिर वह ईट के सामने झुक जाती है। ईट कहता है, गुड जॉब। पर जब इंग्रिड उसको पकड़ कर रोती है, तब एक मिरेकल होता है कि जहां पेनीवाइज का डेड लाइट्स निकल जाता है, इंग्रिड जिंदा बची, पर जेनिफर हिल्स की परमानेंट पेशेंट बन जाती है। इसी इंग्रिड का रूप 2016 में बेवरली को डराने के लिए ईट यूज करता है। सेगमेंट 6, द पिलर्स। रात को हेल्ट्रन और जनरल सॉ सेस्की की आत्मा के रास्ते के जरिए एंशिएंट पिलर को ढूंढ लेते हैं। ये वही पिलर्स है
जो ईट को बंद करते हैं। लेरोय सोचता है पिलर्स को शिफ्ट कर दिया जाएगा, पर आर्मी का प्लान कुछ और ही था, पिलर्स को डिस्ट्रॉय करना ताकि ईट को अमेरिका के एनिमीज के खिलाफ एक नेशनल फियर वेपन बनाया जा सके। पर असल में पिलर्स लावा में गिर चुका होता है और केज का लास्ट लॉक खुल चुका होता है। तो बॉब ग्रे की कहानी खत्म नहीं हुई। इनग्रिड अब कोई और बन चुकी है और पेनीवाइज सदियों बाद अपना नेक्स्ट साइकिल शुरू करने वाला है, और जब जो होने वाला है वो डेरी के लोग कभी इमेजिन भी नहीं कर सकते। एपिसोड 8 द फाइनल, जहां ईट अपनी असली सोच दिखाता है। अगर आप पेनीवाइज की ओरिजिन, द ब्लैक स्पॉट मैस्केर और डेरी के डार्क सीक्रेट्स को और गहराई से जानना चाहते हो तो आपको नेक्स्ट एपिसोड मिस नहीं करना चाहिए। बिकॉज वंस द डेडलाइंस आर ओपन देयर इज नो गोइंग बैक। और वेलकम टू डेरी के सारे एपिसोड्स को देखो हमारे प्लेलिस्ट ईट वेलकम टू डेरी पर। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप हॉन्टिंग।